मुंबई में एक बार फिर से एक नई अंडरवर्ल्ड की दुनिया कायम होने वाली है। क्या एक दूसरा अंडरवर्ल्ड खड़ा होने वाला है? क्या दाऊद इब्राहिम अपने 2.0 वर्जन में वापस आने वाला है? दरअसल खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर ने दाऊद इब्राहिम के साथ हाथ मिला लिया है। मतलब अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दाऊद इब्राहिम साथ साथ काम कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट्स के मुताबिक लॉरेंस के भाई अनमोल की कुछ दिनों पहले ही डी कंपनी यानी कि दाऊद की कंपनी के एक सरगना से पाकिस्तान के बाहर मुलाकात भी हुई है। अनमोल पिछले करीब 1 साल से फरार चल रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक शादी के रिसेप्शन में उसके जाने का एक वीडियो पिछले महीने वायरल भी हुआ था और उसे केन्या में भी देखा जा चुका है। तो वहीं मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि इस गठजोड़ से दाऊद और लॉरेंस बिश्नोई गैंग दोनों को फायदे हैं। लॉरेंस गैंग को फाइनेंस चाहिए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जरिए दाऊद वो फाइनेंस प्रोवाइड करा रहा है। तो दूसरी तरफ दाऊद को फायदा ये है कि मुंबई समेत पूरे हिंदुस्तान में खत्म हो रहा उसका वजूद बिश्नोई गैंग के सहारे अब फिर से कायम हो सकता है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की पिछले साल हुई हत्या, फिर अभिनेता सलमान खान के घर धमकी की चिट्ठी भिजवाना और बाद में उनके ऑफिस की मेल आईडी पर धमकी वाला मेल करना। लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि किसी गैंग के अचानक इस तरह से सुर्खियों में रहने से उसका खौफ लगातार और बढ़ता जाता है। इस खौफ से फिर वो गैंग उगाही करता है और अपना एक बड़ा बाजार खड़ा करता है। किसी गैंग के इस तरह से पीक पर आने से दूसरे गैंग के सरगना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, खास तौर से उस दाऊद को तो बिल्कुल भी नहीं, जिसका पिछले 5 दशकों से अंडरवर्ल्ड की दुनिया पर दबदबा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरह से सलमान को टारगेट किया, उससे जाहिर है कि वो मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कब्जा जमाने की फिराक में है। तो दाऊद को भी इस बात का अंदाजा है। अब उसके सामने 2 ही रास्ते रह गए हैं। एक, प्रतिद्वंदी गैंग यानी कि कंपेटिटर गैंग को खत्म कर दे या फिर उससे दोस्ती कर कुछ समय बाद उसका खात्मा कर दे। दाऊद ने यहाँ दूसरा रास्ता चुना है। फिलहाल वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ आ गया है। माना जा रहा है कि बिश्नोई गिरोह के पास इस वक्त 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। किसी जमाने में सबसे ज्यादा शूटर्स अरुण गवली गिरोह में होते थे, जो आज लॉरेंस बिश्नोई के पास हैं। दाऊद ने अतीत में अंडरवर्ल्ड के कई गैंग को अपने साथ जोड़ा और फिर तोड़ा है। एक पुलिस अधिकारी की बात पर यकीन करें तो दाऊद का अपना एक गणित है। उसे मालूम है कि लॉरेंस बिश्नोई भारत की जेल में बंद है। किसी भी सरगना के लंबे समय तक जेल में रहने से उसका गैंग धीरे धीरे टूटने लगता है। छोटा राजन, रवि पुजारी, अरुण गवली गिरोह के खत्म होने का एग्जाम्पल सभी के सामने है। तीनों सरगना इन दिनों हिंदुस्तान की अलग अलग जेलों में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई के नियर फ्यूचर में जेल से बाहर आने की कोई संभावना भी नहीं है। इन हालातों में जब बिश्नोई गैंग पूरी तरह कमजोर होगा, दाऊद उसका टेक ओवर कर लेगा। शायद यही उसका प्लान है। दाऊद 1984 में मुंबई से भागा था। इसके बाद भी उसका लंबे समय तक मुंबई पर होल्ड रहा। एक फोन पर बॉलीवुड हस्तियां दुबई में उसके दरबार में पहुंच जाया करती थी। उन दिनों उसकी महफिल में बॉलीवुड हस्तियों के नाचने गाने के कई तरह के वीडियो न्यूज चैनलों पर चला करते थे। 1993 में बम धमाकों को दाऊद इसलिए अंजाम दे पाया क्योंकि उसके काफी लोग तब मुंबई में मौजूद थे। मुंबई बम ब्लास्ट के बाद ही उसके गिरोह में बड़ा बंटवारा हुआ। छोटा राजन उससे अलग हो गया और मुंबई में गैंग वॉर पीक पर पहुंच गई थी। इसके बावजूद मुंबई में दहशत कायम रही दाऊद की, क्योंकि उसकी बहन हसीना पारकर अपने दरबार में बिल्डर्स को बुलवाती थी। उसी दौरान उसका भाई इकबाल कासकर डिपोर्ट होकर मुंबई आया था। इकबाल पर तब बहुत कम केस दर्ज थे। ऐसे में माना गया कि वो जल्द ही जेल से बाहर आकर दाऊद का मुंबई में अवैध कारोबार संभाल लेगा। यहाँ दाऊद के भाई इकबाल के बारे में आपको बताते हैं। इकबाल को जल्द ही कई केसों में राहत मिल गई और वो जेल से बाहर भी आ गया। लेकिन साल 2017 में ठाणे पुलिस ने उसे उगाही केस में गिरफ्तार किया और तब से वो जेल में ही है। कई सेंट्रल एजेंसी अभी उसके खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी हैं। तो वहीं दाऊद की बहन हसीना की भी कई साल पहले मौत हो चुकी है। वहीं जो सलीम फ्रूट और आरिफ भाईजान पिछले कुछ वर्षों से मुंबई में दाऊद का कारोबार देखते थे, उन्हें भी NIA ने टेरर फंडिंग केस में पिछले साल गिरफ्तार कर लिया। अब मुंबई में दाऊद के लिए काम करने वाला कोई नहीं है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक दाऊद ने लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर भारत में अपने वजूद को बनाए रखने की एक कोशिश की है। इसी कड़ी में अनमोल, जो कि बिश्नोई का भाई है, वो डी कंपनी यानी कि दाऊद की कंपनी के सरगना से उसने मुलाकात की है।
अनमोल का नाम विदेश भागे उन कुख्यात गैंगस्टर्स की लिस्ट में है जो गृह मंत्रालय ने तैयार की है। एनआईए की चार्जशीट में उसका नाम है, तो आप समझ सकते हैं कि अनमोल कितना बड़ा गैंगस्टर है और कितना खतरनाक है। उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। एसआईटी का मानना है कि अनमोल बिश्नोई पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मेन अक्यूज्ड यानी कि मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। वारदात के 2 महीने पहले ही वो फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग गया था। इस दोस्ती का एक और एंगल है। साल 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद अंडरवर्ल्ड का धन के आधार पर बंटवारा जरूर हुआ, लेकिन इसके बाद भी दाऊद गैंग में कई हिंदू गैंगस्टर रहे। कहते हैं कि छोटा राजन को मारने के लिए सितंबर 2000 में बैंकॉक में जो शूट आउट हुआ, उसकी साजिश में शरद शेट्टी भी शामिल था। बाद में उसका दुबई होटल में मर्डर कर दिया गया। इसी तरह सुनील सावंत उर्फ सावत्या भी आखिर तक दाऊद के साथ रहा। उसका भी दुबई में ही कत्ल हुआ था। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दाऊद के हाथ मिलाने को मुंबई पुलिस महकमे में बहुत शॉकिंग तरीके से नहीं देखा जा रहा है। हमारे आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।